हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। जैसे कि क्लासेस बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही हैं, कोर्सेस बहुत ही अच्छे से रन हो रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स और जो शॉर्ट्स वीडियो होते हैं रील्स, उनमें भी मैंने इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं कि जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। रील्स आप लोग जरूर देखा करिए, उसमें जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ वो उनकी सबसे बेस्ट ट्रिक्स होती है, शॉर्ट ट्रिक्स होती है। क्योंकि आप सब जानते हैं, मोबाइल हिल रहा है क्या भाई? एक मिनट, अगर हिल रहा है तो चलिए, अब नहीं हिलेगा। तो जो रील्स होती हैं उनको भी आप जरूर देखा करिए। उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट सवाल शॉर्ट नहीं होते, लंबे सवाल भी मैंने रील्स में कराए हैं। उसमें क्या होता है, जो सबसे बेस्ट ट्रिक होती है वही मैं आपको बताता हूँ। आज का पहला सवाल प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास है। सवाल नंबर पहला आपके सामने लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने आपको सबसे अच्छे से समझाया था क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, क्या सीआई होता है, क्या एसआई होता है, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, एमपी या फिर एमआरपी क्या होती है, ये सब सारी चीज़ें जो मैंने आपको वीडियो या फिर क्लास नंबर 1 में आपको बताया था, जो प्रॉफिट एंड लॉस का पहला पार्ट था। अब जो बच्चे आज से जुड़ रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहला पार्ट जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें लगभग मैंने 20 से 25 मिनट समझाने पे ही केवल दिया है और एग्जाम्पल भी दिए हैं कि कैसे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट वगैरह ये सब सारी चीज़ें आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, गर्मी तो बहुत हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 800 रुपये हो और लाभ 30% हो? इस सवाल को हम 2 से 3 प्रकार से बताएंगे। पहला सवाल है क्योंकि उसके बाद नहीं बताएंगे। देखिए क्या होगा। पहले तो रेशियो मेथड देख लिए। 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। ठीक है, 3/10। तो 10 जो होता है वो हमारा क्या होता है? एक्चुअल मूल्य यानी कि सीपी। ऊपर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, और एसपी आपको पता है क्या होता है? प्रॉफिट प्लस सीपी। तो यानी कि 3 + 10 यानी कि 13 क्या होगा? हमारा एसपी होगा। इस 10 का मान हमें क्या दिया? 800। तो 1 का मान क्या होगा? 80। जब 1 का मान कितना है? 80 है, तो 13 का मान, क्योंकि एसपी हमसे पूछा गया है, विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो 13 का मान क्या होगा बताइए? 1040। 8 त्रिक 24, 8 एकम 8, 2 10, 1040 क्या होगा इस सवाल का आंसर। जो सेकंड मेथड है उससे देखिए क्या होगा। सिंपल आप डायरेक्ट निकाल दीजिए कि 800 का 30% लाभ उसको मिल रहा है, तो 30% का मतलब है 130 बटे 100। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तब भी ये क्या आ जाएगा? 1040 आ जाएगा। थर्ड मेथड आप लोग देखिए। थर्ड में क्या होता है कि 800 का पहले हम 30% निकालते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कितना हो गया? 240। 8 3 24। ठीक, अब ये हमारा क्या निकल के आया? 30% इस पे प्रॉफिट निकल के आया। ठीक है, तो एसपी क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट प्लस सीपी। तो 800 + 240, तो 8 2 10, 1040 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट सभी होते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, बस आना चाहिए कि कैसे इन सवालों को करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? 30%, 1040। देखिए 3 प्रकार से मैंने आपको इस सवाल को कराया है, आप तीनों में से कोई भी मेथड रख सकते। वैसे तो ज़्यादातर मैं ये वाला कराऊंगा और ये वाला कराऊंगा। आपको पहले बताता रहा हूँ, ये तो बिल्कुल ही नहीं कराऊंगा जिसमें पहले प्रॉफिट निकाला जाए बाद में एसपी सीपी उसको प्लस किया जाता है। ये मेथड मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा। कई जगह पे ये मेथड काम आएगा, जहाँ पे जैसे 13 से 3/9 करके जो फ्रैक्शन दिया होगा वहाँ पे, वरना तो 60 से 70% ये मेथड चलेगा, ये मेथड बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक, हो सकता है कुछ सवाल ऐसे मिल जाएं जिसमें ये करने की जरूरत पड़े, वरना नहीं। पहले 2 मेथड ही आपको करवाए जाएंगे, वही आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए, वही सबसे बेस्ट मेथड है। आप लोग भी बताइए कि आपके इलाके में बारिश हुई कि नहीं। यहाँ पे बारिश हुई लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा उमस बहुत है।
लिखिए इस सवाल को, आज की क्लास छोटी ही रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल को, देखिए सवाल को, अगर मोबाइल हल्का सा हिले तो आप समझ जाइए ये पंखे की वजह से, क्योंकि ट्राइपॉड स्टैंड क्या है, थोड़ा हल्का है, तो वो क्या होता है, हिल रहा है, वरना बिना पंखे के पढ़ाना नामुमकिन है, आप लोग खुद जानते हैं। तो थोड़ा नज़रअंदाज करिएगा, हल्का हिलेगा, ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर दूंगा 100%। अगली वीडियो में ये प्रॉब्लम भी क्या होगी, एकदम सॉल्व मिलेगा आपको। आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, कि जिससे आपका माइंड क्लास करते वक्त क्या हो, डिस्टर्ब हो। तो ऐसी किसी भी प्रकार की दिक्कतें मैं नहीं आने दूंगा। पंखा चल रहा है, पीछे लगाएंगे। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 600 हो और हानि क्या हो, 30% हो। ये पहला क्वेश्चन है किस पे, लॉस पे। ये पहला क्वेश्चन किसका है, लॉस का। ये पहला क्वेश्चन जो है मैं करा रहा हूँ। देखिए सिंपल बता देंगे कि 600 रुपये का क्या था, उसका सीपी था, यानी कि क्रय मूल्य था। लॉस कितने का दे रहा है, 30% का। तो आप जानते हैं कि 100 में से लॉस क्या होता है, माइनस हो जाता है, यानी कि 70% उसको क्या हो रहा होगा, मिल रहा होगा। 30% का घाटा हो गया। तो लॉस कैसे निकाल देंगे, 70/100, 6 सते 42, 420 क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लिए फटाफट, जब तक इसमें इंक डाल लेते हैं। नया वाला देखें सही हुआ कि नहीं, दिख रहा है कुछ, हाँ लग तो रहा है सही चलेगा। अब ये टेलीग्राम चैनल मैथ विद धर्मेश, दिख रहा है बढ़िया। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैथ विद धर्मेश जी है। वीडियो क्लैरिटी एकदम सही है, बढ़िया। देखिए फटाफट नोट करिए, तब तक हम इंक डाल लेते हैं। आंसर क्या है इसमें, 420, 6 सते 42। मैंने कहा था ज़्यादातर मैं यही मेथड कराऊंगा। मार्कर की खासियत होती है कि वो हमेशा क्या होता है, उल्टा खुलता है। कई बार सीधा खुलने के चक्कर में वो क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। हो गया, चलिए इसी क्वेश्चन को हम बना देते हैं। नंबर चेंज कर देते हैं। किसी वस्तु, यहाँ से हटा देते हैं। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 60% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, बताइए, निकाल के दिखाइए। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, साफ दिख रहा है वीडियो, ठीक है, ठीक। किसी वस्तु का किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर, यानी कि इस सवाल में आपको क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है कि कोई वस्तु है, अगर उसको हम 800 में बेच रहे हैं तो क्या होता है, 60% की हानि होती है। देखिए जब सीपी दिया होता था तब तो डायरेक्ट कर देते 60% लेस बटे 40, यानी कि तब आंसर क्या हो जाता, 320। लेकिन ये क्या आता था, हमेशा एसपी आता था। इस बार आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो आप बताइए जो मेथड आपके ध्यान में हो,
इस बार हम कुछ नहीं करेंगे। आपको मैंने पहले लेक्चर में, आप जाइएगा, जो बच्चे आज से जुड़ रहे हैं वो ध्यान से सुने, पहले लेक्चर में जाइएगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब विक्रय मूल्य पर हानि या लाभ आपको दिया हो और आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना होता है, गुणे 100 कर देना और जो परसेंटेज दिया होता है उसको अपॉन में। 60% हानि है तो यानी कि 40% मिल रहा होगा, 40 दूना 80, 2000 क्या होगा, उसका सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा, नोट कर लीजिए। अच्छा 2000 सीपी था, कितने की हानि थी, 60% की, तो 40% मिल रहा होगा। आप ऐसे आंसर चेक कर लीजिए, 2000 का सीपी था, 60% हानि थी, 40% मिलना था, बटे 100, 2 चक्को 800 आंसर प्रूफ हो गया। इसको कहते हैं प्रूफ होना, कि जो हमारा सवाल है, जो हमारा आंसर है वो हर तरीके से क्या है, सेम है। इसको कहते हैं प्रूफ करना। 1 सेकंड लगता है प्रूफ करने में आंसर, बस दिमाग होना चाहिए, वहीं पे वेरीफाई हो जाएगा। 4 ऑप्शन अगर आपको दिए हैं और 4 ऑप्शन में आपको डाउट हो रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो बेटा आंसर हमेशा वही होता है जो उस सवाल को क्या कर दे, प्रूफ कर दे हर तरीके से। तो ये देखिए प्रूफ हो गया, सिंपल क्या था, इस सवाल का आंसर क्या था, 2000। नोट कर लीजिए फटाफट। वीडियो एकदम साफ है, आवाज़ भी उम्मीद करता हूँ एकदम साफ दिख रही होगी, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आप क्या करिए, इसी को चेंज कर लीजिए, किसी वस्तु को लिख लीजिए, किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 50% का लाभ होता है, 50% का 50% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इफ द object is sold in a amount of 1200 at the profit of 50%, what will be the cost price of that object? What a English speak by me, what a English। देखिए किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर यहाँ पे 100 और जो परसेंटेज हमें दिया है वो हम क्या करेंगे, ये क्योंकि क्या है एसपी है, तो 50% का प्रॉफिट यानी कि 150। 100 में प्रॉफिट क्या होता है, प्लस होता है, लॉस क्या होता है, माइनस होता है, तो 100 में 50 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ऐसे काट लीजिए इसको, 25 छक्का 25 चौका 6 दूनी 12, एसपी हटा दीजिए अब ये 200, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 800। यही क्या है हमारा आंसर। प्रूफ करने के लिए 800 का था प्रॉफिट अपॉन 100, 15 8 120, 1200 प्रूफ। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे ज़्यादा प्रूफ हो सकते हैं सवाल, वो भी कम समय में, ठीक है। नोट कर लिए फटाफट। ये नेताओं का गमछा, जिस पे नेता अपने भाई बहन और किसानों के लिए वोट मांगते हैं और बाद में उन्हीं किसानों की थाली में से चुरा चुरा के खा लेते हैं। समझ में रहे, चुरा चुरा के खाने का ये मतलब है जो पैसा अमाउंट अलॉट होता है। याद करिए एक बार प्रधानमंत्री शायद राजीव गांधी ने ही कहा था, शायद इसलिए लगा रहा हूँ कंफर्म नहीं, कि अगर मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो वो जिसको मिलना होता है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो कितना 45 पैसा या 60 पैसा क्या होता है बचता है, 60 पैसा भी नहीं बचता है। रियलिटी अगर बताएं तो 30 से 40 पैसा ही बचता है अगर 1 रुपया दिल्ली से भेजा जाता है। ये हकीकत है। चुनाव आ रहा है इसलिए अभी देखिएगा एजेंडे कैसे कैसे एजेंडे लाए जाएंगे, है ना। कास्टिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना, उसको ख़त्म करने की मांग की जाएगी। हिंदू मुस्लिम एक, भाई भाई का नारा दिया जाएगा। बल्कि ये सब
प्रेजेंट जो सरकार है वो सब बिल्कुल नहीं सुन रही। जो प्रेजेंट की सरकार है उसमें आप ध्यान देंगे कि क्या होता है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मैंने एक वीडियो में कहा भी था केरला स्टोरी वाले में कि आप लोग बिल्कुल भी जो सरकार एजेंडा फैला रही उस पर ध्यान मत दीजिए, आप लोग अपने भाईचारे में रहिए, अपना भाईचारा क्या करिए बनाए रखिए। चाहे किसी भी जाति धर्म विशेष के लोग आपके साथ बगल में उठ बैठ रहे हों, आप उनसे बिल्कुल भी मतभेद भेदभाव या फिर किसी भी प्रकार की ईर्ष्या ना रखें, उनसे हमेशा क्या रखें, मेल जोल ही बना के रखें। एक शिक्षक देखिए आपको हमेशा अच्छी शिक्षा ही देगा। एक शिक्षक का क्या फर्ज होता है, वो जो भी उसका स्टूडेंट है किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं, वो और उसके बीच में हमेशा एक ही रिलेशन होता है, वो क्या होता है, पढ़ाई का। एक शिक्षक पढ़ाएगा और एक विद्यार्थी क्या करेगा, पढ़ेगा, बस और कुछ नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आप लोग आपस में मतभेद नहीं बनाए तो वही अच्छा है। आंसर इसका क्या आ गया, 800। 800 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, देखिए इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इस टाइप के सवाल आते हैं। एक व्यक्ति एक मोबाइल 4000 में खरीदता है, वह उसकी मरम्मत पे 500 रुपये खर्च करता है। मान लीजिए आपने एक मोबाइल लिया किसी से सेकंड हैंड, उस पर आपने खर्चा किया 500 रुपये, कवर लगवाया, टेम्पर्ड ग्लास लगवाया वगैरह वगैरह, और फिर आपने क्या किया, उसको 6000 में बेच दिया। जैसे कि बहुत सारी शॉप भी होती हैं, ठीक है, मॉल वगैरह में भी अब तो आ गई हैं कि सेकंड हैंड मोबाइल वो लोग खरीदते हैं, लेकिन उस पर वो लोग अपना मेहनत करके जो भी मरम्मत का खर्चा या फिर उसकी बैटरी बैकअप सही करके या दुनियादारी, वो महंगे रेट से बेचते हैं जितने से आपसे खरीदा होता है। तो 4000 में एक व्यक्ति ने क्या किया, मोबाइल खरीदा, ठीक है, तो उसकी जेब से कितना खर्चा हुआ, 4000 रुपये। बाद में उसने अपनी जेब से कितना खर्चा किया, 500 मरम्मत में, तो कितना खर्चा उसने कर दिया, टोटल 45 रुपये, ठीक। बाद में उसने क्या किया, किसको बेच दिया, दयाराम को, कितने में, 6000 में। कितने में बेच दिया, 6000 में। तो आप जानते हैं कि उसका प्रॉफिट कितना होगा, 1500 रुपये होगा। लेकिन हमसे रुपए नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा, परसेंटेज मान पूछा है, परसेंटेज वैल्यू पूछा। तो मैंने आपको बताया था, एक बार याद दिला दें कि परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100। तो प्रॉफिट कितना है, तो 1500 का क्या है, प्रॉफिट है, सीपी कितना है, 4500 रुपये गुणे 100, ठीक। अभी क्योंकि ये दूसरा ही लेक्चर है इसलिए आपको बार बार फॉर्मूले में क्या कर रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। जो भी तरीके मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी और क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा तो ये सब बताने का दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए निवेदन है कि जो भी बच्चे आज से जुड़ रहे हैं वो लोग पुरानी वीडियोज़ जरूर देखें। तो ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, 15 3 45, 100/3, और इसका मान आपको पता है कितना होता है, 33 से 1/3%। यही क्या है सवाल का आंसर। जितनी भी परसेंटेज वैल्यू थी वो भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में एक बार फिर से बताई थी। सभी बच्चे ध्यान दें यहाँ पे कि जितनी भी परसेंटेज वैल्यू थी वो प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। साथ ही साथ परसेंटेज की वीडियो में भी मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवाया था, लिखवाया था, जितनी भी परसेंटेज वैल्यूज होती हैं। तो एक बार आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा और उनको याद करिएगा कि 100/3 का मान क्या होता है, 33 से 1/3, यानी कि 33 या 99 और 100/3, ठीक। तो आंसर हमारा क्या है, 33 से 1/3। नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करेंगे। और इस सवाल को आज की क्लास का अंतिम सवाल रखेंगे। आज वीडियो थोड़ी छोटी रखेंगे, बाल उगना चालू हो गए, लेकिन एज वी नो कि बाल झड़े भी बहुत हैं तो अभी गंजा गंजा ही लग रहा है, इसलिए कैप लगाना पड़ रहा है, ठीक। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले जिससे कि पीडीएफ पढ़ना स्टार्ट हो जाए। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं इसलिए पीडीएफ पेंडिंग है, पीडीएफ बनी हुई रखी। जैसे ही आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे अंधाधुन पीडीएफ सारी डलना चालू हो जाएंगी। जैसे पेपर अब नज़दीक आ रहा है आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिट होगा। साथ ही स्पेशल क्लास भी मैं सोच रहा हूँ 1-2 करा दूँ। स्पेशल क्लास नहीं होगी, स्पेशल क्लास से तात्पर्य ये है, ऐसा समझ लीजिए कि एक 30 सवालों का कुछ सेट मैं बना के लेकर आऊँगा, उसमें सारे चैप्टर के सवाल होंगे।
उन 30 सवालों को मैं क्या करूँगा, PDF में भी डाल दूंगा और साथ ही साथ यहाँ पे सारे सवाल नोट करा दूंगा। केवल यहाँ पे उस दिन सवाल नोट कराएंगे, उसके बाद उस क्लास का एनालिसिस करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे उस दिन केवल क्या होंगे, सवाल पूछेंगे। सुपर 30 मान लीजिए, सुपर कौन सी मूवी आई थी, सुपर 30 आई थी, सुपर 36 आई थी, जो भी आई है फिलहाल, तो वो 30 सवाल होंगे। ठीक है, वो 30 सवाल काफ़ी अहम है। वैसे तो SSC में 25 ही आते हैं, देखेंगे अगर 30 होंगे तो 30 कराएंगे, 25 होंगे तो 25 करा देंगे। ठीक है, ऐसा कोई विशेष वो नहीं है, कोशिश करेंगे 25 ही ले आएँ। जैसे कि SSC में आने वाले फॉर्म के जो भी सवाल होते हैं किसी भी टाइप के हों, वो मैं कराऊंगा जैसे ही पेपर नज़दीक आएगा। ठीक, एनालिसिस उनका भी कराऊंगा, जो भी सवाल मैं आपको दूंगा वैसे सवालों का क्या होगा, एनालिसिस भी होगा। हर एक चैप्टर का सवाल होगा उसमें। ठीक है, आपको पता है 25 सवाल यानी कि एक चैप्टर के हो सकता है एक से ज़्यादा सवाल हो, खासकर नंबर सिस्टम ऐसा चैप्टर है जिसमें एक से ज़्यादा सवाल दिए जाते हैं। ठीक, एक बार ये आप लोग साइड हो जाते हैं, जिसने भी स्क्रीनशॉट ना लिया हो वो ले लें। ठीक, तो फिर मिलते हैं आपको अपने आने वाली वीडियोस में। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक, नमस्कार, जय हिंद।